बिहार विधान परिषद चुनाव की 24 सीटों के लिए आज मतदान हुआ। सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई जो शाम 4 बजे तक चली। सभी जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चला। एमएलसी चुनाव में मतदाता के रूप में वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, जिला परिषद सदस्य के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों ने मतदान किया। चुनाव में कुल 185 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। इसके लिए राज्य में 534 बूथ स्थापित किए गए थे। राज्य के कुल 1,32,116 मतदाता 185 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 7 अप्रैल को मतगणना होगी। वहीं एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने 12 प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि जेडीयू ने 11 प्रत्याशी उतारे हैं। एक सीट रालोसपा को दी गई है। वहीं आरजेडी ने 23 उम्मीदवार उतारे हैं और एक सीट सीपीआई को दी है। कांग्रेस की ओर से 24 विधान परिषद सीटों में 16 निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशी उतारे गए हैं। और इस वक्त 4 तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पटना, औरंगाबाद, अरवल, बेगूसराय, भागलपुर और बक्सर की ये तस्वीरें हैं और ये मतदान के वक्त की तस्वीरें हैं। किस तरीके से जिम्मेदार जनप्रतिनिधि वहां पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। और इसके अलावा दरभंगा, गया, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया और मधुबनी की तस्वीरें हैं। 6 तस्वीरें और टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो महिला जनप्रतिनिधि है वो कतारों में खड़ी नजर आई मतदान केंद्रों पर और वहां बड़ी ही जिम्मेदारी से इस तपिश के बावजूद अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यानी जनप्रतिनिधियों की जो जिम्मेदारी है उसका असर देखने को मिला। और मोतिहारी, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर और सासाराम की तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं कैसे वहां मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं मतदाता और अपने मताधिकार का प्रयोग आज इन लोगों ने किया। और आधी आबादी की भी सक्रियता और भागीदारी काफ़ी अच्छी आज दिखी। और यूं तो ये सभी मतदाता जनप्रतिनिधि होते हैं। शेखपुरा, सीवान, मधेपुरा और बेतिया की भी तस्वीरें हैं। तो जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना और वैसे ही उससे अवगत होते हैं। और शायद यही वजह है कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी की वजह से लगभग 100% मतदान आज हुआ। 24 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में जो वोटर हैं वो जनप्रतिनिधि हैं। तो जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि का चुनाव करना है। हम अभी जाले में है। जाले प्रखंड मुख्यालय में ही मतदान केंद्र बनाया गया है। और सबसे अहम बात है कि देखिए ये आधी आबादी की तस्वीर है। तमाम जो महिलाएं हैं वो कतारबद्ध होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही है और अपना वोट करने के लिए पहुंची हुई है। तो तस्वीर है, तस्वीर में ये बयां हो रहा है कि कैसे महिला कितनी सशक्त हो रही है, कितनी जागरूक हो रही है, कि वोटिंग को लेकर कितना उत्साह है इन लोगों में। तमाम महिलाएं जो है वो कतारबद्ध होकर वोटिंग का इंतजार कर रही है। हम महिलाओं से बात करेंगे। मैडम, जनप्रतिनिधि आप लोग हैं और जनप्रतिनिधि ही जनप्रतिनिधि का चुनाव करेगा, कितना उत्साह है मन में? वोट करने पहुंची है, कड़ी धूप है इसके बावजूद। जी सर, जब धूप है उससे क्या है, हमको वोट देना है तो देना है। हमारे जब मुखिया जी खड़े हैं तो हम लोग क्या है, हम लोग को जब देना है तो वोट आज गिरा कर ही जाना है। उत्साह, कड़ी धूप है इसके बाद भी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लग रहा है? क्योंकि कतारबद्ध होकर आप लोग भी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, तो कड़ी धूप में भी आप लोग खड़ी हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्या करेंगे। जनप्रतिनिधि का चुनाव करना ही है। जी अच्छा लग रहा है। अच्छा। चुनाव वोट गिरा कर ही जाएंगे। अच्छा, पहले वोट गिराएंगे उसके बाद घर जाएंगे तो खाना वाना खाएंगे। जी जी अच्छा, जी। ये चुनाव आयोग ने जो बताया है कि जो चुनाव आयोग का खुद कलम होगा उसी के कलम से टिक लगाना है, ये सब पता है ना आप लोग? जी जी पता है। जी पता है। देखिए जो तस्वीर है, सभी महिलाएं जो है जो जनप्रतिनिधि हैं, महिलाएं नहीं, ये जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं जो वोटर हैं और इस मतदान केंद्र पे ये वोट करने पहुंची है। तो तस्वीरें ये बयां कर रही है कि किस तरह महिला कितनी जागरूक हो रही है, महिला कितनी सशक्त हो रही है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम बात करें तो तमाम जगहों पर जो है सुरक्षा कर्मी की भी तैनाती की गई है। जो महिला सुरक्षा कर्मी है उनकी भी तैनाती है ताकि जो भी जनप्रतिनिधि जब जाएं तो उनको किसी तरह की कोई सुविधा ना हो। जो पुरुष भी सुरक्षा कर्मी है, यहाँ पर तमाम बूथ जो मतदान केंद्र है वहाँ पर जो है कोविड को लेकर भी सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था की गई है ताकि वैसे लोगों को के हाथों को सैनिटाइज किया जाए, उसके बाद वो जो है मतदान केंद्र पर पहुँची। तो पूरी व्यवस्था जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। और महिलाओं का उत्साह जाले मतदान केंद्र पे भी देखने को मिल रहा है। महिला वोटर जो है, जो जनप्रतिनिधि हैं, अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने पहुंची हैं। इस कड़ी धूप होने के बावजूद तमाम महिलाएं जो है कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। कैमरा राजू के साथ अवनीश कुमार, कशिश न्यूज, दरभंगा। हम लोगों को जो 4 बजे तक हम लोग कलेक्ट किया है 97.84% हुआ, 97.84% वोटिंग हुआ है। जगह में ये जो जिला प्रशासन का नॉलेज में आया उसमें कार्रवाई भी की गई। जैसे पटना में
एक माननीय विधायक ने जो 100 मीटर्स के परिधि में, पोलिंग स्टेशन के परिधि में व्हीकल लेके जाना मना है, इसी तरह से सिक्योरिटी को भी साथ में लेके जाना मना है। एक माननीय विधायक ने इसका उल्लंघन किया है, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी मतदान से संबंधित दी गई थी, आपने सुना भी। और इससे पहले हमारे संवाददाता अविनीश ने पटना से दरभंगा से जो रिपोर्ट दिखाई थी जाले की, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से कड़ी धूप के बीच भी आज जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितने सजग थे, जिसका असर हुआ कि आज 100% मतदान लगभग संपन्न हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पटना सदर प्रखंड कार्यालय के मतदान केंद्र पर सीएम नीतीश कुमार वोट डालने पहुंचे, जहां उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया और वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने एनडीए प्रत्याशी की जीत का दावा किया। इसके साथ ही सीएम ने राज्यसभा जाने की खबरों का खंडन किया और कहा कि राज्यसभा के लिए मेरा नाम छपना आश्चर्यजनक बात है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि वो 10 अप्रैल को बुछा सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव पर प्रचार करने जाएंगे। मतदान तो देना ही चाहिए। जो भी जिनका भी नाम इसमें शामिल होता है तो एक एमएलसी के रूप में शामिल है, इसलिए हम मतदान देने के लिए आ गए हैं। सर एक बार राज्यसभा के विषय को लेकर सर बात हो रही है, सर आपने भी इच्छा जाहिर की है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं, कंफ्यूजन है। अरे ऐसे ही कुछ भी छपते रहता, हम भी देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं। कुछ भी अपना सर जीत को लेकर सर जीत को लेकर सर जीत को लेकर सर कितने आसपास से 24 सीटों पर सर चुनाव बोल रहे हैं ना, विपक्ष भी कह रहे हैं ये तो मतदाताओं के ऊपर निर्भर होता है और सबसे पूरी उम्मीद है कि एनडीए को पूरे तौर पर विजयी बनाएंगे, यही हम लोगों की उम्मीद है। और सुपौल के सदर प्रखंड कार्यालय में एमएलसी चुनाव को लेकर दिग्गजों ने वोट डाला। मंत्री शाहनवाज हुसैन, मंत्री विजेंद्र यादव, नीरज पबलू, सांसद दिलेश्वर कामत, विधायक रामविलास कामत ने वोटिंग की। सबने मिलकर एनडीए प्रत्याशी नूतन सिंह की जीत का दावा किया। सुपौल जिले में कुल 11 मतदान केंद्र बनाए गए थे जहां मतदान हुआ। पानी के इंतजार में हम लोग खड़े हैं लाइन में। दूर से लीजिए, लंबा लाइन है, कितना पीछे हम लोग खड़ा है वो भी दिखाइएगा। असेंबली की चुनाव में, इस चुनाव में ही जनता का आशीर्वाद हम लोग को मिलेगा निश्चित तौर से। हम लोग एकदम आश्वस्त हैं। मतदान तो गुप्त होता है और ये भी हमें मालूम है कि पूरे बिहार में एक तरफा नतीजा हम लोगों के पक्ष में आएगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बाहुबल का प्रयोग करने का आरोप लगा। जो नहीं जीतते हैं, जिनको जनता का कोई समर्थन नहीं है, वो इसी तरह का आरोप लगाते हैं। बेचारा आरजेडी है या विपक्ष के जो लोग हैं वो आरोप के भरोसे जिंदा है। पटना सदर प्रखंड कार्यालय के मतदान केंद्र पर राज्यसभा के उपसभापति हरवंश ने वोट डाला और साथ ही बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रामकृपाल ने कहा कि एनडीए के सभी 24 उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है, विपक्ष सिर्फ जीत की बातें कह रहा है। विकास के मुद्दे के आधार पर हमारी एनडीए की सरकार लगातार 16 वर्षों से जनता की सेवा कर रही है और चाहे राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, संयुक्त रूप से खास तौर पर पंचायतों में या नगर निकाय के अंदर जो अन्य नगर निगम है या नगर परिषद है, नगर पंचायत है, सब जगह पर्याप्त राशि दे रही है और मैं समझता हूं कि ताकत भी देने का काम किया है। हमारे बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार सदर प्रखंड में अपना मतदान किया। कटिहार में एमएलसी चुनाव कई मायने में खास है, जहां एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में बिहार के डिप्टी सीएम सहित तमाम नेताओं ने अपनी ताकत झोंकी। वहीं कांग्रेस और राजद के अलग अलग चुनाव लड़ने पर इसका लाभ एनडीए को क्या मिलेगा, ये भी उन्होंने बताया। और मैंने मतदान भी किया है और भारत में अलग अलग कई निकाय हैं, बिहार विधान मंडल है, संसदीय चुनाव भी होते हैं और सबों में पूरे देश और राज्य के लोग, हमारे ऐसे लोग जो बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, भाग लेते हैं। दरभंगा में कड़ी सुरक्षा के बीच एमएलसी सीट के लिए मतदान हुआ और दरभंगा से बीजेपी के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया।
जिला में हमारे एनडीए के जो प्रत्याशी हैं माननीय सुनील चौधरी जी, निश्चित रूप से जन सैलाब इनके पक्ष में हर प्रखंड मुख्यालय पर उभर के आया है और अजय बहुमत से हमको लगता है बिहार में सबसे अधिक मतों से इन्हीं का विजय होने जा रहा है। पटना सदर प्रखंड कार्यालय के मतदान केंद्र पर मंत्री नितिन नवीन ने मतदान किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए प्रत्याशी की जीत का दावा भी किया। और तारकिशोर जी और माननीय रेणु जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 वर्षों में और लगातार एनडीए ने काम किया है, तो जनता का विश्वास एनडीए के साथ पूरा बना हुआ है और हमारे सभी प्रत्याशी अच्छी जीत से, अच्छे अंतर से चुनाव जीतेंगे और पटना की ही सीट भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन के पास है। वो कह रहे कि 15 सीट जीतने का दावा अभी तो 2 सीट का दावा किए थे ना कुछ दिन पहले। तेजस्वी कहाँ चले गए? उसके पहले कई दावे किए थे, कहाँ चले गए? धूल चटाते रही है एनडीए उनको और फिर धूल चटाएगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यों में बढ़ते अपराध पर सफाई दी है। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि राज्य में पहले के मुताबिक अब अपराध की घटना में काफी कमी आई है। पूरी तरह से अपराध खत्म करना किसी के लिए संभव नहीं है। जो घटना हो रही है उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। सीएम ने कहा कि जो भी घटनाएं घट रही है उसमें कार्रवाई की जा रही है। दानापुर में हत्या हुई, देखिए चीज पर ध्यान दिया जा रहा है। देखिए कुछ तो आप जानते ही हैं कि पूरे दुनिया में सब जगह गड़बड़ करने वाले लोग तो होते ही हैं, कुछ न कुछ अपराध करते ही हैं, लेकिन पूरे तौर पर सक्रियता के साथ लोगों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ये सारी बात होती है। अभी तो 2 दिन पहले भी हमारी एक बैठक थी जिसमें भी हमने पूरे अपने जो समीक्षा की बैठक होती है, काम करना तो पुलिस का है और पूरे तौर पर एक एक चीज पर नजर रखनी चाहिए और अपराध पर जितना नियंत्रण, पहले जितनी घटनाएं घटती थी उसकी तुलना में तो अपराध पर बहुत नियंत्रण हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई घटना घटती है तो ये तो कोई दावा नहीं कर सकता है कि पूरे तौर पर घटना समाप्त हो गई। कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने वाले होते ही। हम तो हमेशा बोलते हैं कि चाहे कुछ भी आप करिए, लेकिन कुछ न कुछ तो का स्वभाव होता है, कुछ इधर उधर गड़बड़ी करने वाला होता है। लेकिन पूरे तौर पर जो भी कानूनी कार्रवाई है उस हिसाब से अपना करना चाहिए और ये काम है, पुलिस का काम है, वो पुलिस काम करती है, अपना करती है। तो सीएम ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि राज्य में बढ़ते अपराध पर उन्होंने कहा है, निर्देश भी दिए और हालांकि ये कहा है कि पूरी तरीके से कोई भी अपराध को खत्म नहीं कर सकता। कुछ लोग हमेशा गड़बड़ी फैलाते रहते हैं, लेकिन जो भी घटनाएं होती है और जो अपराध होता है उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। इसका सरकार पूरा ख्याल रखती है और उस पर जरूर कार्रवाई होती है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ये स्पष्ट तौर पर कह दिया और 2 टूक कल ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने अपराध पर यह बड़ा बयान दिया है। और अपराध को लेकर लगातार आक्रोश लोगों में देखा जा रहा था और जिस तरीके से हाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं उसको लेकर लोगों में गुस्सा और नाराजगी भी थी, जिस पर सीएम ने जिसके बाद ये बात कही। और इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जुड़े हैं न्यूज रूम से, हम सीधे उनके पास चलेंगे। अशोक जी, लगातार अपराध को लेकर सवाल उठते रहे हैं और राजधानी में इन दिनों कुछ घटनाएं हुई हैं और सीएम ने आज कह दिया है कि पूरी तरीके से खत्म कोई भी इसे नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है, लेकिन त्वरित कार्रवाई होती है। इस बयान को किस संदर्भ में लिया जाए? देखिए अमित, मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार वो अपराध को लेकर के या कानून व्यवस्था को लेकर के मॉनिटरिंग करते रहे हैं और बैठकें करते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अपराध पर नियंत्रण के लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं, लेकिन और अपराध में कमी भी आई है, लेकिन किसी भी कीमत पर अपराध को खत्म नहीं किया जा सकता है। कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाले लोग भी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी गड़बड़ करने वाले हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो रही है और पुलिस पूरे तरह से मामले को देख रही है। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस काम कर रही है।
तो मुख्यमंत्री ने ये संकेत दिया है कि चूंकि अपराध तो होंगे ही, यह सिर्फ बिहार और देश की बात नहीं है, समूचे विश्व की बात है, लेकिन अपराध के बाद किस तरह से पुलिस की कार्रवाई होती है, इस पर मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि पुलिस अपना काम कर रही है और अपराध पहले से कम हुआ है। यानी कि मुख्यमंत्री मानते हैं कि अपराध अभी भी हो रहे हैं लेकिन उसकी संख्या कम है। तो एक बात आप मान लीजिए कि मुख्यमंत्री ने कोई छिपाया नहीं है बात को, वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है, लेकिन उस गड़बड़ी को दूर करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री पर निशाना साधता रहा है और खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार पर सोशल मीडिया के द्वारा और बयानों के द्वारा तंज कसते रहे हैं, उसके मुताबिक आप कह सकते हैं कि सीएम का ये बयान है। हालांकि पिछले दिनों राजधानी पटना समेत और पटना सिटी में कई बड़ी घटनाएं घटी हैं जिससे व्यापारियों में दहशत है और उसको लेकर के लोगों ने ये सवाल भी पूछा था कि जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उसके पीछे इसकी क्या वजह है, क्या अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और कानून व्यवस्था नियंत्रण में नहीं है क्या। इस पर मुख्यमंत्री ने यह जवाब दिया है और मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि अपराध की घटनाएं अभी भी हो रही हैं। इसलिए इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक जीरो कह सकते हैं कि टॉलरेंस की स्थिति नहीं आई है, यानी कि अपराध की स्थिति शून्य नहीं हुई है। जी चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अशोक मिश्र ब्यूरो चीफ हमारे बता रहे थे किस तरीके से नीतीश कुमार ने साफ तौर पर जरूर कहा है कि किसी भी तरीके से अपराध को 100% खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कार्रवाई जरूर की जा सकती है और इस पर सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है और किसी भी हालत में जो अपराधी हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और किसी भी घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करना ये बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे कि झारखंड के सीएम किस तरीके से मानदर की थाप पर झूमे। आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव ने एमएलसी चुनाव में जीत का दावा किया और कहा कि सभी का समर्थन मिल रहा है। कानून व्यवस्था पर बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि राज्य के सीएम ही सुरक्षित नहीं है तो जनता भगवान भरोसे है। पर काफी पंचायत स्तर पे अपने विचारधारा के लोग जो हैं बड़ी संख्या में चुनाव जीत कर के आए हैं जो हमारे अपने समीकरण के हैं। तो इसके तहत हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगी। जब मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, कोई उनके घर में जाके कोई घूसा मार दे, उस पर भी किसी बड़े अधिकारी पर अगर कार्रवाई हुई हो तो बता दो। हमने दावा किया था कि इतनी बड़ी घटना है, मुख्यमंत्री को कोई जाके घूसा मार दे और किसी अधिकारी पर कार्रवाई ना हो, छोटे मोटे सिपाहियों पर निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन बड़े जो अधिकारी हैं इनका मन इसलिए तो बढ़ रहा है। बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है क्योंकि यहाँ कोई काबिल ही नहीं है। यानी ये बीजेपी वालों ने साबित कर दिया कि कोई किसी भी बीजेपी के नेताओं में, अब जिस राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री हो, केंद्र में सरकार हो और सबसे बड़ी पार्टी हो, एक भी कोई काबिलियत ही नहीं है। आदिवासी का प्रकृति का पर्व सरहुल की झारखंड में धूम देखी गई। रांची में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रांची स्थित आदिवासी हॉस्टल में भी सरहुल पर्व के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए और पौधा लगाकर सभी को प्रकृति पर्व की बधाई दी। साथ ही इस दौरान मानदर के थाप पर जमकर झूमे। इस त्योहार में हम लोग एकत्रित हुए, सरहुल के विषय में हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग इसी जड़ के संतान हैं और हमारे परंपरा में
हाजीपुर पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने बजरंग दल हिंदू विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि यूं ही चलता रहा तो अगले 50 वर्षों में देश इस्लाम बन जाएगा। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि उत्तर बिहार पर भी उत्तर बिहार फाइल फिल्म बन सकती है। पिछले 20 वर्षों में 4 लाख किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की है। शिक्षा महंगी है, शिक्षा के बाद रोजगार नहीं है। राज्य के अलग अलग जिलों से दिव्यांग बच्चे जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित हैं, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने और अपने इलाज कराने की गुहार लगाने के लिए पहुंचे। सीएम से मुलाकात करने 25 से अधिक बच्चे पहुंचे। परिजनों ने बताया कि राज्य में इसका इलाज नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे बच्चे को नहीं बचाया गया तो इच्छा मृत्यु दे दी जाए। वहीं पीड़ित बच्चों ने अपने जीवन रक्षा की गुहार मुख्यमंत्री से लगाई। बात बोकारो की करेंगे, जहां 50 बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर रिपेयर सेंटर में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों ने बताया कि वर्कशॉप में रखे ट्रांसफार्मर और तेल के ड्रम में आग पहुंचने के बाद तेल के ड्रम अचानक फटने लगे और आवासीय परिसर में रह रहे लोगों को वहां से हटा दिया गया, जिसके बाद वरीय अधिकारियों ने पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और इसी के साथ बात सपाट में आज बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।